2 मार्च में जो बामेंग पुलिस सर का साथ में होम मिनिस्टर का साथ में जो हम लोग मीटिंग बैठा था, उसमें भी हम लोग साफ साफ कहा है कि ये जो हम लोग को जो एक डिले टैक्टिस कर रहा है, जो केल मिचोली का तरफ जैसे गवर्नमेंट जो यहाँ पे एक पेरेंट्स टीम को भेज के यहाँ पे पोर्ट फ्रंट जो पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो मेंबर्स है, इंक्लूडिंग मेरा वाइस चेयरमैन है ये तदक नालो, और जो हम लोग का जितना भी लड़का लोग है, जो हम लोग को जो 5 पुलिस थाना में दर्ज किया FIR, उसके बाद में जो हम लोग का जो नालिन बॉय डिमांड को भी वो लैंग्वेज में वो लोग खेल रहा था कि क्या रिकमेंडेशन करेगा, रिकमेंड नहीं करेगा, फॉरवर्ड करेगा, ये सब करके। इसलिए हम लोग अपना जो वो है रिसेंटमेंट है, लास्ट टाइम मीटिंग बताया था, इसलिए यहाँ पे ऐसे बात हो गया है कि रिटर्न फॉर्म में जब तक ये लोग नहीं देता है, हम लोग एक विश्वास का साथ पे चलता है। जब एक CM बोल चुका है हाईएस्ट लेवल ऑफ चेयर जो, उसमें हम लोग एक विश्वास के साथ चलता है और एक पब्लिक डोमेन में है। लेकिन फिर हम लोग को भी लगा है कि हम लोग अभी पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी इसको एक रिटर्न फॉर्म का साथ पे जिस वे से एनालाइज करके जो 13 पॉइंट ऑफ डिमांड, जहाँ पे गवर्नमेंट ने एक प्रोएक्टिव जो निर्णय लिया है उसको भी अप्रिशिएट करे, और जहाँ पे नहीं किया है जिससे ये लोग हाथ धोना चाहता है स्पेशली नाइलैंड बोर्ड इशू में, इसी को हम लोग आज ये ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन हम लोग एकदम बना के लेके आए। आई थिंक ये जो है हम लोग का जितना भी रिप्रेजेंटेशन है मोर देन 10 पेजेस है। शायद ये जो हम लोग आप लोग को भी शेयर कर देगा, शेयर किसी को भी किया है, और हम लोग का PAGC पेज में भी डाला है। ये हम लोग बहुत एनालाइज करके जितना भी प्रोस एंड कॉन्स है, गवर्नमेंट कैसे करना है नहीं करना है, हम लोग ये पब्लिक डोमेन में रख देगा। अगर हम लोग से भी कुछ गलती किया है तो हम लोग का तरफ से रेक्टिफिकेशन करेगा। बट जैसे हम लोग लगा है ये सब का बेनिफिट में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे साफ साफ कहा है कि जहाँ नालिन बॉयज का इशू है उसमें कैबिनेट से रिकमेंड करना है, और अब यहाँ पे रिपोर्ट बनाना पड़ेगा कि कौन कौन सा एग्जामिनेशन में यहाँ पे मेल प्रैक्टिसेस पाया गया है। CM अपना कुछ उसमें स्टेटमेंट दे चुका है, उसी को ये गवर्नमेंट लोग अभी क्या करना है, कैबिनेट में रिटर्न फॉर्म में कमीशन को लिखना चाहिए, रिकमेंड करना चाहिए। जस्ट एक जो लूज जो एक एप्लीकेशन होता है, जस्ट माइनूट्स ऑफ मीटिंग को फॉरवर्डिंग करके क्लास 6-7 बच्चा का जैसा एप्लीकेशन लिखेगा वो चलेगा नहीं। और उसके बाद में, और जैसे रिसेंटली हम लोग बोला हम लोग का जो ED यहाँ पे आया हुआ है, ED का इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे करना चाहिए, उसका ऑफिस, और CBI का जो ऑफिस है जिस वजह से फंक्शनिंग कर रहा है, जो ये यहाँ पे एक वो MLA कॉटेज उसमें है, तो उसमें सिविलियंस भी बैठता है, तो उसके लिए एक वो जो एटमोस्फेयर नहीं होता है, उसको भी हम लोग बोला है। और जितना भी ये जो डिमांड फुलफिल किया है, ये जो गवर्नमेंट का UPSC को लिखा, ED को लिखा, कोर्ट मॉनिटर प्रूफ को लिखा, उसमें भी हम लोग यहाँ पे अभी समय नहीं है, इतना डिटेल्स में हम लोग नहीं जा पाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे साफ साफ बोला है कि जो आप लोग जो डिमांड किया, जो आप लोग फुलफिलमेंट किया, उसको हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। बट जो स्क्रीनिंग कमेटी जिस वजह से ये लोग अभी एक्चुअली स्क्रीनिंग कमेटी का भी ऐसे था, वो लोग बोला है कि नेक्स्ट कैबिनेट में विद इन दिस मंथ वो लोग जो रिकॉल करेगा बोला था, लेकिन उसको भी देखिए 1 महीना का बाद ही रिकॉल किया, रिसेंटली आई थिंक 1 वीक पहले ही रिकॉल किया। तो जिस वजह से ये गवर्नमेंट एक डिले टैक्टिस करा रहा है, और यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि कल को नालो हम दोनों को ही बोलेगा जो पोर्ट फ्रंट में है कि ये लोग एग्जाम देना नहीं चाहता है, ये लोग डिले करा रहा है। अगर इसी डिमांड को 5 दिसंबर को जब हम लोग आंसू की ओर से हम लोग को दिया था, उस समय पे ED को जब अभी लिख सकता है उस समय लिखता, UPSC को लिख सकता उस समय लिखता, तो ये अनदर 6 महीना हम लोग का स्टूडेंट का नुकसान नहीं होना था। लेकिन यहाँ पे हम लोग को अभी बदनाम देने का कोशिश करा, इसलिए हम लोग यहाँ साफ साफ कहा है कि आप UPSC का वहाँ अपडेट लीजिए, अभी 2 महीना होने जा रहा है। UPSC अगर कंडक्ट करेगा कि नहीं कर, उसको पूछ सकता है वहाँ पे क्या ऑफिशियल मार्किंग क्या होगा, है कि नहीं, प्रोसीडिंग किस वजह से जा रहा है उसको पूछ के। तो जिस वजह से हम लोग का कमीशन को आप रिवैम्प करना है, आप रिकॉल करके किस वजह से इसको भी एक टाइम बाउंड का तहत टेंटेटिव आप टाइम देके 6 महीना का 3 महीना का अंदर में एक नया कमीशन गठन करेगा। सर्च कमेटी इस महीना में पूरा ये नया टीम का साथ में चेयरमैन और 3 अनदर जो मेंबर है उसको भी कैसे करके इंडक्ट करना है, ये प्रोसेस को चालू करना है। लेकिन आप लोग देखिए जनता लोग ये यहाँ भी डिले कर रहा है, एक रिकॉल करने में इतना समय लग रहा है। इसलिए यहाँ पे हम लोग साफ साफ जो हम लोग का जितना पॉइंट्स है हम लोग लिखा है, और इसलिए स्पेसिफिकली हम लोग यहाँ पे आज CM को अगर हम लोग सोचा था मिलेगा बोल के, आज हम लोग नहीं मिल पाया। यामर पादन का जो एक जो अभी जो उसका लाइफ को बैटल कर रहा है, उसको भी यहाँ से जो एक
इमीडिएट रिलीफ होता है फाइनेंशियल, उसको भी करना चाहिए बोल के हम लोग लिखा है। तो लाइकवाइज मुदंग यामिंग बहन का केस को भी हम लोग यहाँ पे लिखा है कि मुदंग यामिंग बहन का केस को भी, इसमें भी आप सिर्फ सिंपल लेटर में नहीं लिख सकता, इसको भी कैबिनेट थ्रू से पास करना पड़ेगा कि आरआर रूल को उस समय का जो जितना भी उसमें कमीशन मेंबर्स जितना भी उसमें था वायलेशन किया है वो अब पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2017 में भी ऐसे ही हुआ ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे अपना ओन रिप्रेजेंटेशन से आया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जब तक हम लोग का डिमांड को फुलफिल नहीं करेगा, और हम लोग यहाँ पे साफ साफ शब्दों में कहा है कि विद इन दिस 18 ये जितना भी हम लोग का डिमांड को फुलफिल करना चाहिए, अगर नहीं करेगा बोलने से हम लोग अपना वे मीन्स से, जिस वजह से डेमोक्रेटिक मीन्स हम लोग अपनाएगा और हम लोग शुरुआत करेगा। पब्लिक लोग को, आप लोग को, जितना भी एस्पिरेंट को, आप लोग को हम रिक्वेस्ट करता है कि आफ्टर 18 आप लोग भी रेडी रहेगा। जब तक यहाँ पे शोर शराबा नहीं होता है, पब्लिक सड़क पे नहीं निकलता है, ये गवर्नमेंट सुनने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पे हम लोग को तोता मैना का जैसा हम लोग को नचा रहा है। इसलिए आप लोग को जनता से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट हम लोग जो भी कर रहा है एस्पिरेंट और जनता के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए कर रहा है, हम लोग यहाँ पे इंटेलेक्चुअली डील कर रहा है। गवर्नमेंट को जिस वजह से हम लोग समय देना है वो दे चुका है, और जितना भी स्टेक होल्डर्स है ऑफिशियल्स को भी हम लोग समय देना है, दे चुका है। थैंक यू। सर, रिसेंटली कैबिनेट मीटिंग बैठाया गया था जहाँ में बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ने मीटिंग किया, उसमें कालीन टाइम कमेटी का कंसिडर किया गया है। तो उसमें बोला है कि टू मेक द APPS जो सिविल सर्विस एग्जाम है उसको मोर रोबस्ट बनाने के लिए, तो व्हाट वुड बी योर अप्रोच? वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का नहीं था शायद, सिविल सर्विस कैडर का था। 2014 से लेके 2022 तक का जितना भी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया वहाँ का सब रिप्रेजेंटेटिव्स है, और वो जितना भी हम लोग का लड़का लोग है अभी भी अपना अपना एग्जामिनेशन का जहाँ जहाँ इनपुट दिया था, CBI को, SIC को, और जहाँ जहाँ पुलिस थाना में भी दिया है, रिसेंटली आप लोग देखा होगा, वो लड़का लोग भी अपना बैकग्राउंड में काम कर रहा है। तो हम लोग भी अपना पक्ष लेके आएगा। इस बार तो हम लोग CBI को भी छोड़ेगा नहीं, ED को भी छोड़ेगा नहीं, वो ऑफिसर को भी हम लोग नंगा करके रखेगा। मेरा पास ब्रीफिंग में आप लोग देखिए, हम बोला था इस बार APPSC को नंगा करें, और ये CBI ऑफिसर लोग यहाँ पे अपना कायदा कानून अपना वे से चलाएगा, CRPC से नहीं चलाएगा, IPC से नहीं चलाएगा। हम लोग का अपना एक कानून होता है बोलेगा, वो हम लोग यहाँ पे बेवकूफ़ वाला नहीं है। इसलिए इशू को हम लोग यहाँ पे कोई बस्ती आदमी का जैसे हम लोग को मीटिंग में कोई लोग मारने का कोशिश करता है, हम लोग ऐसे नहीं करेगा। एज पर एज पॉसिबल हम लोग यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक मीन्स से पब्लिक से हम लोग राय लेगा, एक्सपीरियंस से राय लेगा, और उसके पेरेंट्स से राय लेगा। जिस वजह से पब्लिक हम लोग को सपोर्ट करेगा उस वजह से हम लोग करेगा, क्योंकि ना तो ये इशू तचे पुरु के लिए यहाँ पे फायदेमंद है, ना तो नालों के सबके लिए है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए है।